ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अथ विश्व अध्याय तलाटल, महाटल, रसातल और पाताल तथा भगवान अनंत का वर्णन। श्री नारायण बोले, उस चूटल के नीचे के वीवर को तलाटल कहा गया है। वहाँ त्रिपुराधिपति मैं नामक मान दान रहता है। त्रिलोकी की रक्षा के लिए भगवान शंकर ने उसकी तीनों पूरियां भस्म करके उसके यहाँ रहने की व्यवस्था कर दी। उसे देवादिदेव शिव की कृपा से यहाँ सुखदायक राज्य प्राप्त हो गया है। अपने समस्त कार्यों के अभ्युदय के लिए बड़े बड़े भयानक राक्षसगण अनेक प्रकार की माया रचने में परम प्रवीण उस मायावियों के भी गुरु मय की पूजा करते हैं। उस तलाटल के नीचे अति प्रसिद्ध मार्टल नामक विष्णु रीवर है। उसमें करडूस से उत्पन्न हुए अनेक सिरों वाले क्रोधी सर्पों का एक बहुत बड़ा समूह रहता है। विप्र, उनमें प्रधान सर्पों के नाम आपको बताता हूँ। कुवक, तक्षक, सुसेन और काली। ये विशालपन वाले मान शक्ति से संपन्न तथा अत्यंत भयानक होते हैं। इनकी जाति बड़ी क्रूर होती हैं। वे सभी केवल पक्षी राजगरुड़ से ही आतंकित रहते हैं। आतंकित रहते हैं। अनेक प्रकार की क्रीड़ा करने में परम दक्ष ये सर्प अपनी स्त्री संतानों, सूरों तथा परिवारजनों के साथ प्रमट होकर वहाँ व्याल करते रहते हैं। उसके भी नीचे रसातल नाम वाले वीवर में मणि नाम के दैत्य और दानव रहते हैं, जो निवातक, कवच, हिन्यपुर वासी और काले कहे गए हैं। देवताओं से इनकी शत्रुता रहती है। वे जन्म से ही महान पराक्रमी तथा साहसी होते हैं, किंतु अखिल जगत के स्वामी भगवान श्री हरि के तेज से कुंठित पराक्रम वाले होकर वे सर्पों की पाटी छिपकर सदा उस वीवर में पड़े रहते हैं। इंद्र की ड्यूटी शर्मा के मंत्र, वन रूप वाक्यों के प्रभाव से असुर कष्ट पा चुके हैं। इसी बात का स्मरण करके वे हमेशा भयभीत रहते हैं। इससे भी नीचे स्थित पाताल लोक में मुख्य रूप से वासुकी संघ कुल की सवेद धनंजय, महासंघ, दत्तार संघ, सूर्यकंबल, अश्वत्थ और देवोपद तक आदि महान क्रोधी बड़े बड़े फनों वाले तथा महान विष डर सर्प निवास करते हैं। वे सब नागलोक के अधिपालक हैं। उनमें कोई सर्प 5 फनों वाले, कोई 60 फनों वाले और कोई 10 फनों वाले हैं। कुछ सर्पों के 100 सिर तथा कुछ के 1000 सिर है। देव ऋषि जगमगाती हुई मणियाँ धारण करने वाले वे क्रोध युक्त सर्प अपनी मणियों के तेज से पाताल वीवर एक घोर अंधकार समूह को नष्ट कर देते हैं। इस पाताल लोक के नीचे 30,000 योजन की दूरी पर भगवान श्री हरि की एक तामसिक कला विराजमान है। संपूर्ण देवताओं से समय पूजित इस कला का नाम है अनंत। रूपी अभिमान का लक्षण होने के कारण यह दृष्टा दृश्य का कर्षण करके एक कर देती है। इसीलिए 5 रात्र आगम के अनुयायी इसे संकर्षण कहते हैं। 1000 सिरों वाले इन अनंत मूर्ति भगवान शेष के एक सिर पर रखा हुआ यह गोलाकार समग्र भूमंडल सरसों के दाने की पाटी दिखाई पड़ता है। समय आने पर जब ये भगवान अनंत सरासर जगत के संहार की इच्छा करते हैं, तब इनके भावों के विवश से 11 रुद्र से शोभित विग्रह वाले संकर्षण नामक रुद्र प्रकट होते हैं। ये रुद्र 3 नेत्रों से शोभा पाते हैं। ये स्वयं 3 नोकों वाला त्रिशूल लेकर खड़े हो जाते हैं। असीम शक्ति से संपन्न ये रुद्र अखिल प्राणी जगत का संहार करने वाले हैं। उन भगवान शेष नाग के दोनों शरण कमलों के नख सवर्ण तथा लाल मणियों के समान देदीप्यमान हैं। जब बड़े नागराज एकांत भक्ति से युक्त होकर प्रधान भक्तों के साथ भगवान शेष के चरणों में शीश झुकाकर प्रणाम करते हैं, तब उन्हें माणिक्य जटित कुंडल की प्रभा से प्रकाशित अपने मुख, सुंदर कपोल तथा गंड स्थल उनके मणि सदस्य नखों से दृष्टि गोचर होने लगते हैं। वहाँ नागराजों की सुंदर तथा आकांक्षा युक्त अंगों वाली कुमारियाँ भी रहती हैं। लंबी विशाल सर्व सुंदर तथा मनोहर भुजाओं से शोभित वे कुमारियाँ इधर उधर घुमा करती हैं। वे अपने अंगों में संदन, अगरू और कस्तूरी का लेपन किए रहती हैं। उन भगवान शंकर के सर्प स्पर्शजन्य
कामावेश से संबंधित तथा मधुर मुस्कान से युक्त होकर उन अनुराग मन से उन्मत्त बिरगुनेट रक्त नेत्रों वाले तथा करुणापूर्व दृष्टि वाले भगवान को वे नाग कन्या आशीर्वाद की आशा से लज्जापूर्वक निहारती रहती है। अनंत पराक्रम वाले, अत्यंत उदार हृदय वाले, अनंत गुणों के सागर, महान तेजस्वी, क्रोध दोष आदि के वेगों को रोकने वाले, असीम शक्ति के आकार स्वरूप वे आदिदेव भगवान अनंत सभी देवताओं से पर पूजित होकर सिरों देवताओं, असुरों, नागों, विद्याधरों, गंधर्वों और मुनिगणों के द्वारा निरंतर ध्यान किए जाते हुए लोगों के कल्याणार्थ वहाँ विराजमान रहते हैं। निरंतर प्रेम के अमृत से मुक्त एवं वियल नेत्रों वाले वे भगवान अपनी अमृत में वाणी से सभी देवताओं तथा अपने पार्षद गणों को भी संतुष्ट किए रहते हैं। वे कभी न मुरझाने वाले निर्मल और नवीन तुलसी दलों से शोभित वैजयंती की माला धारण किए रहते हैं। वह माला मठ वाले भौरों की समूह की मधुर गुंजार से सदा सुशोभित रहती हैं। वे देव भगवान शेष नीले रंग का वस्त्र धारण करते हैं और उनके कान में केवल एक कुंडल सुशोभित रहता है। वे अविनाशी भगवान अपनी विशाल भुजा हल्की मूठ पर रखे रहते हैं। सूर्य में पृथ्वी को अपने सिर पर धारण किए हुए भगवान शेष पीठ पर हौदा रखे किसी मठ वाले हाथी की बातें सुशोभित होते हैं। इस प्रकार श्रेष्ठ भगवत भक्तों ने उदार लीलाओं वाले भगवान शेष का वर्णन किया है। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशशास्त्रायां संहितायां षष्ठस्कन्धे तलादिलोकवर्णने अनन्तवर्णन नाम विशोऽध्यायः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।